हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मुझे ऐसे ही बचपन की कोई बात याद आ रही थी और मुझे याद आया कि मैंने कई बार देखा था मेरे नाना जी जो थे वो सौंफ और घी मिला के खाते थे। मेरी कजन सिस्टर सौंफ और घी मिला के खाती थी और मुझे भी चटा देती थी थोड़ा बहुत। तब मुझे समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों करते हैं और उनका एक रूटीन था कि कुछ इंटरवल के बाद फिर खाते थे। तो तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वो लोग चाहे चाहे नाना जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको पता था कौन सी चीज खाने से मेरी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। पुराने लोग जो थे वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। मुझे इस चीज से फायदा हुआ, आप भी ट्राई करके देखो, आपको भी फायदा होगा। और मैक्सिमम टाइम में ये होता था कि ये एक चेन बनती थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सबको इस चीज का पता चलता था और सब उस चीज को अपनाते थे। तो मैं बात कर रही थी कि वो लोग खाते थे घी और सौंफ को पीस के। क्यों खाते थे उसके बारे में आज मैं बात करूंगी कि ये कॉम्बिनेशन खाने से कितने फायदे होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर मैं बात करूं सौंफ की, तो सौंफ में बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स और ढेरों सारा फाइबर होता है। इसमें जितने असेंशियल हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें होते हैं। तो और सौंफ तो आप वैसे भी खाते होंगे, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो चीज डाइजेशन के लिए अच्छी है तो मतलब आपके गट हेल्थ के लिए अच्छी है, तो वो तो फायदेमंद होनी ही होनी है। उसके साथ में घी में गुड फैट होता है। अगर गाय का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्योर घी होना चाहिए। घी ये जो डब्बों में आते हैं आजकल मार्केट में 400-500 रुपए किलो, वो प्योर नहीं होते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो अपना इतना घी तो आप घर में भी बना सकते हैं। मलाई जमा करें और उससे घी निकाल लें। घी में विटामिन डी भी होता है, घी में कैल्शियम भी होता है। तो ये जब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों चीजें मतलब सौंफ और घी का जब कॉम्बिनेशन होगा, तो आपको बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम, गुड फैट और न जाने कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपको मिलने वाले हैं। खाना कैसे है पहले वो बता देती हूँ कि आपने सौंफ को, सपोज आपने 100 ग्राम सौंफ को तवे पे रोस्ट कर लिया। हल्का सा रोस्ट हो गया, वो हल्का ब्राउन हो गया, बस उसको ठंडा करने दें और उसके बाद उसको पीस के उसका पाउडर बना लें। जब आपने खाना है तो 1 टीस्पून पूरा भर के आपने वो पाउडर लेना है और उतना ही उसमें घी मिलाना है और उसको आपने आराम से खा लेना है, या तो अपने गर्म दूध के साथ, या तो खाने के बाद आप गर्म पानी भी पी सकते हैं अगर आप दूध नहीं खाते हैं तो। मुझे तो ये वैसे ही अच्छा लगता था तो मैं तो ऐसे चाट चाट के भी खा लेती थी। ये हो गया खाने का तरीका। अब क्यों खाना है उसकी बात करते हैं। नंबर 1 पर तो यही आता है कि ये आपके डाइजेशन के लिए और आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। किसी को ब्लोटिंग होती है, किसी को गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो सौंफ उसको देते हैं भून के। वैसे भी आप जब डिनर के बाद, लंच के बाद थोड़ी सी सौंफ लेके खा लेते हैं, वो माउथ वॉश का, माउथ फ्रेशनर का काम करती है और डाइजेशन का काम करती है। घी जो है वो गुड फैट है, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और वो भी आपको फायदा करेगा, तो डाइजेशन में मदद करेगा। इसके साथ ये जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें आपके खाने को घुमाने में बहुत मदद करेगा, यानी डाइजेशन के लिए जो उसका मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को स्मूथ करेगा। वो मूवमेंट स्मूथ होके आपका डाइजेशन हो गया है, न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हो गए हैं, वेस्ट अलग हो गया, तो उस वेस्ट को बाहर करने में भी ये बहुत मदद करेगा। घी की वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। ये कॉम्बिनेशन मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर घी और सौंफ मिला के खाते हैं तो मस्कुलर पेन नहीं होता है। होता है ना, कभी कभी लगता है यहाँ से दुख रहा है, यहाँ से दुख रहा है, ये मसल्स में पेन हो रहा है। अगर ये खाएंगे तो वो पेन नहीं होगा। वो नेचुरल तरीके से एक पेन किलर का काम करेगा और उस पेन को दूर करेगा। सौंफ का तो वैसे भी कूलिंग इफेक्ट होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, किसी को बहुत ज्यादा गैस होती है, तो हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम पानी लिया, 100 मिलीलीटर पानी लिया, यानी कि 1 कप पानी लिया, उसमें 1 टेबलस्पून सौंफ डाली, उसको खूब बॉईल किया 4-5 मिनट के लिए और वो पिला देते हैं और तुरंत गैस रिलीज हो जाती है और वो एक इजीनेस होती है, ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। तो सौंफ को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसको घी के साथ मिलाएंगे तो इसके डबल फायदे होंगे। इसलिए मैं आज बात कर रही हूँ सौंफ और घी को क्यों और कैसे खाना चाहिए। अगर आपको गैस एसिडिटी ज्यादा है, अगर आपको सीने में जलन भी है, तो अब आप उसमें हल्का सा रॉक सॉल्ट डाल के भी उसको खा सकते हैं, वो भी फायदा करेगा। लेकिन तब ये ध्यान रखना चाहिए कि घी की मात्रा घटा देनी चाहिए। अगर आपको एसिडिटी है और सीने में जलन हो रही है, उस टाइम पर घी को आधा चम्मच कर ले, पूरा भर के नहीं ले, आधा चम्मच कर ले और उसको खाएं, तो उससे बहुत फायदा होगा।
अगर आपको एसिडिटी और सीने में जलन का प्रॉब्लम नहीं है तब आप 1 टीस्पून घी उसमें डाल के खा सकते हैं। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सौंफ और धागे वाली मिश्री से अगर आप वो कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं तो आंखों की रोशनी तेज होती है। सौंफ आंखों के लिए बहुत अच्छी है और जब आपको इसको घी में मिला के खाएंगे तो ये और ज्यादा फायदा करेगी। इससे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है ये उसको किल करते हैं और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो सौंफ का पानी उबालकर उस पानी को कॉटन की मदद से उस जगह पर अगर लगा के साफ किया जाए तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसकी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और डायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन लेने के बाद आपका यूरिन ज्यादा पास होता है और जब यूरिन ज्यादा पास होगा तो टॉक्सिन्स ज्यादा निकलेंगे बाहर, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी नेचुरल तरीके से। अगर आपने पहले दिन रात को कुछ ऐसा खा लिया, पार्टी में गए थे, शादी में गए थे, कुछ ज्यादा ही खा लिया, तो नेक्स्ट डे अगर आप ये कॉम्बिनेशन खाते हैं, यानी कि 1 चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच घी को मिक्स करके खाते हैं, तो वो जो पहले वाली रात का खाना आपको परेशान कर रहा है वो परेशानी दूर हो जाएगी और डाइजेशन एकदम से शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को स्मोकिंग की ज्यादा आदत होती है, लगातार बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं। अगर उनकी आदत छुड़वानी हो उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब उनको ये लगे कि नहीं मुझे अब स्मोक करना है, तुरंत उनको ये मिक्सचर जो है ये दे दो और थोड़ा सा चाटने के बाद वो जो अर्ज है अंदर से स्मोकिंग की वो अर्ज दब जाती है और धीरे धीरे करके वो आदत छूट जाती है। ये कॉम्बिनेशन लेने से मेल को बहुत फायदा होता है, यानी पुरुषों को बहुत फायदा होता है। उनकी फर्टिलिटी बढ़ती है, उनका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ता है और स्पर्म जो है वो ज्यादा हेल्दी हो जाता है। तो अगर किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर हो जाता है। अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, यानी कि बीपी लो हो जाता है या अचानक से शूट अप हो जाता है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। वो भी इसको यूज करके अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं। फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर जो लेडीज अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं वो सौंफ और घी का कॉम्बिनेशन खाते हैं तो उनका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उनका जो मिल्क होता है वो बेबी के लिए बहुत हेल्दी होता है। कुछ ही दिनों में बेबी की हेल्थ इतनी इंप्रूव हो जाती है और बच्चा जो है हंसता खेलता मुस्कुराता बहुत सुंदर लगता है। यानी कि ये दोनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। माँ की हेल्थ तो बढ़ेगी, माँ के दूध से बच्चे की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। इनके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जब इनको खाते हैं तो वो अंदर से स्किन को रिपेयर करते हैं। अंदर से जब स्किन रिपेयर होगी, अंदर से स्किन की हेल्थ अच्छी होगी, तब आपकी स्किन बाहर से सुंदर दिखेगी, बाहर से ग्लोई दिखेगी। एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये एक बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन है। इसको बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, सिर्फ एक टीस्पून घी और 1 टेबलस्पून सौंफ आपने रोज खानी है। लगातार 1 महीने तक खाएं, उसके बाद आप गैप दे सकते हैं, कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद फिर से खा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और क्या चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल की जो समस्या है वेट बहुत बढ़ जाता है लोगों का, तो ये वेट लूज करने में भी मदद करता है। कैसे मदद करेगा? आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी में इनडाइजेस्टेड फूड नहीं पड़ा होगा जो पड़ के सड़ेगा नहीं, गैस एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। और जब वो नहीं होने देगा तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। जब फाइबर आपके अंदर जाएगा, फाइबर भी आपके गुड बैक्टीरिया की एक खुराक होती है। जब गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो कई सारी चीजें हैं जिससे मिलके ये आपके वेट को मैनेज करने में भी बहुत मदद कर सकता है। आपका वेट गेन नहीं होगा और अगर हो गया है तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। तो ये फायदे हैं घी और सौंफ खाने के। इनमें से दोनों में से कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नाक चढ़े मैं तो खा नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता। दोनों ही टेस्टी चीज है, सौंफ भी टेस्टी और घी भी टेस्टी। आप इसको आराम से खा सकते हैं, आराम से खा के इसके इतने सारे फायदे उठा सकते हैं। तो उठाइए ना फायदे। सस्ती सी चीज है, कोई महंगी नहीं है। घी का ध्यान रखना है ये है कि आपने प्योर घी लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि वो डब्बे वाले जिसमें मिक्स होता है ना, कि किसी में कहते हैं जानवर की चर्बी मिला दी, किसी में कुछ मिला दिया, किसी में डालडा में थोड़ा सा घी मिला के उसको ठीक कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। आपने अच्छा घी लेना है। अगर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो A2 जो घी होता है वो आप लें या घर में बनाएं। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप दूध तो पीते ही होंगे ना, मलाई उतारें, घर में बनाएं और उसको खाएं। बहुत अच्छी चीज है।
आप अपनी सेहत को अच्छा बनाइए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।